जय सिया राम, हरिओम। भाई लोग, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल की सदस्यता जरूर लीजिए। बहुत ही सीरियसली बात करने के लिए आया हूँ, पहले भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ और करता रहता हूँ। और ये पुरुषों के लिए कर रहा हूँ। ये जो पुरुष जो अपनी जान दे रहे हैं, जो लड़के जो अपनी जान दे रहे हैं, क्या वो अति संवेदनशील हैं या डरपोक हो गए हैं, या सामाजिक प्रतिष्ठा न खत्म हो जाए वो फियर फैक्टर है उनका, या कायर हैं, या नपुंसक हैं, हो क्या रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर हम अभी बात करने के लिए आए हैं। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। और करना क्या है ये भी बात करेंगे, है ना। आखिर जब कानून ऐसा है, सत्ता की व्यवस्था ऐसी है जहाँ पुरुष जो हैं, जो लड़के हैं, जो प्रोडक्टिव सिटीजन्स हैं, जो मेहनती हैं, जो घर चलाते हैं, पारिवारिक संस्था को मेंटेन किए हुए हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको अपनी जानें देने पड़ रही हैं। और उसका अभी जो बात करेंगे उसमें है कि जो पत्नियां हैं, जो जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, अभी जिक्र करेंगे, वो उनकी बीवियां किसी दूसरे के संबंध में चली जाती हैं और खुल के चली जाती हैं और बता के चली जाती हैं, और घंटा उखाड़ लोगे तुम मेरा, इस तरह का माइंड सेट होता है। और फिर 36 प्रकार के डर, फियर फैक्टर जनरेट हो जाता है। तो ऐसे में लड़के क्या करें, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं होती है, एक रेस्पेक्ट वाला होता है, कानून की समझ होती है, उनको लगता है कि तो घिर गए, ख़त्म हो गए, मर जाएंगे अब। ये अभी बिहार के सुपौल की घटना है। चंदा यादव एक स्त्री है जो गिरफ्तार की गई है। अमर उजाला में ये छपा था न्यूज। हाँ, उसका पति था कुमोद यादव। उसकी तस्वीर भी जो है आपके सामने है। वो लड़की चंदा यादव एक मोहम्मद मजहबुल मुसलमान के साथ सेट हो गई थी, उसके साथ उसके शारीरिक संबंध हो गए थे और इसने अपनी जान दे दी। अब सवाल ये उठता है कि अपनी जान दे दी तो क्या हुआ होगा, क्यों दे दी, क्या सोच के दे दिया, इस पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। और जो ये यूट्यूब में, सॉरी ये ट्विटर पे जो ये खबर थी, उसके नीचे जो कमेंट्स थे उसमें मैंने कुछ लिखे हैं। एक ने लिखा हुआ, भगवत गीता पढ़ो भाई, कायरता छोड़ो, परिस्थितियों का सामना करो, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये ज़िंदगी है, अपने आप की अपने स्वभाव में जियो। तो अपने स्वभाव में जीना तो मरना हो जाता है ना भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आमतौर से रिस्पेक्ट की बात होती है कि मैं कहाँ कहूँ, किससे कहूँ कि मेरी बीवी दूसरे पुरुष के साथ सो रही है और ये बहुत बुरी बात है। भैया सुन लो, ये जो बॉडी है, ये जब धर्मा पे जाओगे, ऑथोरिटी पे जाओगे, तो ये तुमको कैरियर दिखेगा। जो प्राण है, जो तुम हो, जो मन है, जो बोल रहे हो, इसकी प्योरिटी इम्प्योरिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन परिवार है, संस्था है, वो किसी और के साथ होएगी, वहाँ से बच्चा लेके आएगी तो तुम पालोगे। तो तुम्हें पहली बात कि वो जो स्वाभिमान है उसको ख़त्म करना पड़ेगा जीने के लिए, क्योंकि तुम जो हो और तुम्हें जो बनाया जा रहा है वो तुम नहीं हो, उसके लिए लड़ोगे नहीं। अरे लोग समझ जाएंगे इसकी बीवी ऐसी है तो समझ लें, बल्कि तरीके से समझाना चाहिए, सबको समझाना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, जहाँ भी हो बता, नहीं कुछ नहीं यार, वो अगर ऐसी है तो है, वो तुम्हें ताकत मिलेगी उससे। कितने दिन बदनाम होगे, कितने दिन लोग कहेंगे अरे कैसा है, इसकी बीवी किसी और के साथ। छिपाओगे तो और ख़त्म होगे और मरोगे और कहाँ पहुँच जाओगे। जब तुम इस बात को ओपन करोगे तो वो कोर्ट में जाएगी, मुकदमा करेगी, है ना, तुम्हारे माता पिता को परेशान करेगी। तो मैं बता दूं, ये सब परेशानी को झेलने का मादा तो पैदा करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे और तुम अपनी जान दे दोगे तो वो विधवा होकर के भी तुम्हारे परिवार का प्रथम दर्जे का उत्तराधिकारी हो जाएगी और तुम्हारे माँ बाप से उस घर में बेटे की तरह हिस्सा लेगी, ख़त्म करेगी, परेशान कर देगी। उसको राइट है ना। अतुल सुभाष के केस में अभी क्या हुआ, वो 4 साल का बच्चा है, वो पहली बार गिरफ्तार हुई और बच्चा भी सुप्रीम कोर्ट से ले गई, अपने घर ले गई। पुनीत खुराना के केस में क्या हुआ, वो सीधी तौर से वो उसकी बीवी किसी और के साथ सोने लग गई थी ना। लोग लिखते हैं ये नपुंसक है, नामर्द है, इसीलिए जान दे दिया। फेमिनिस्ट लोग लिखते हैं ये सेंसिटिव है, संवेदनशील है ना, वो स्वाभिमानी है, उसको लगा कि मैं जी के क्या करूँगा, उसको उसका चरित्र जो है बचा हुआ है, वो अभी उस दर्जे का हरामी नहीं बना है, प्रेम को आत्मा से जोड़ के देखने वाला है, इसलिए उसने अपनी जान दी। शरीर की पवित्रता को मन से जोड़कर जो देखने वाला है वो हिंदू है, सनातनी है। वो लोग हैं जो भारत के
जो धर्म हैं वहाँ से उपजे हुए हैं। भारत में जो धर्म उपजे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है और सनातन तो वो है ही, बट वृक्ष है इसी से। तो ऐसे लोग ही करते हैं। बाकी तो जिनके स्त्रियां भोग की वस्तु हैं और बच्चा जनने की मशीन है और 3 तलाक जिनके यहाँ है, निकाह जो है, विवाह जो है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ तो अभी भी उनको टेंट में, काली टेंट में रखा जा रहा है। और वहाँ भी जो लिबरल हो गए वहाँ भी ठोके पीटे जा रहे हैं, जो भारत के कानून के जद में आ गए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट, जो आपकी परिस्थिति है। मतलब कहते हैं कि मतलब सर्कमस्टांसेज, व्हेन सर्कमस्टांसेज स्टार्टेड रूलिंग यू, जब परिस्थितियाँ तुम पे रूल करने लगती हैं तो तुम परिस्थिति के गुलाम हो जाते हो। नहीं, यू डिजर्व टू रूल द सर्कमस्टांसेज। परिस्थिति जो है वो तुम बनाओ ना। अगर बन रही तो उसको लड़ो, उसको ख़त्म करो। और लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। तो जो रिश्ते में अलग चली गई है, अच्छा ये तो बात जो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि तुम भी कैरेक्टर वाले हो ना, तब ना। अगर तुम्हारा कैरेक्टर दुरुस्त है, तुम पत्नी के प्रति समर्पित हो, परिवार के प्रति समर्पित हो, और पत्नी तुम्हें ऐसी मिल गई है, तो क्या करोगे? कितना नीचे जाओगे, कितना डुकोगे, कितना मतलब कहाँ डरोगे? और डरने के बाद अंत क्या होगा तुम्हारा? खुद को ख़त्म करोगे? नो, नॉट एट ऑल। एक कमेंट था कि मैं पढ़ देता हूँ, आप समझ लेना, मैं वो शब्द नहीं पढ़ूंगा जो लिखा हुआ था कि फूतिया एक अंडी के लिए, अंडी प्रोस्टिट्यूट के लिए लिखा है, हिंदी में आप जानते हैं। एक कमेंट था कि फूतिया एक अंडी के लिए, कौन जान देता है? पत्नी थी तुम्हारी, रही नहीं ना, तूने अपनी जान दे दी। एक लिखता है ये मुल्ला करीब कैसे आया? एक मुसलमान जो है वो किसी हिंदू का दोस्त हो सकता है, उसकी पत्नी के करीब कैसे आ सकता है? तुमको इतनी तमीज़ नहीं है कि उसके यहाँ तो बहन ही नहीं होती। कजन्स में मतलब मामा की बेटी, फूफा की बेटी, चाचा की बेटी, ये सब जो है हलाल हैं। नबी ने कहा है कि इन सब से निकाह जो है बहुत ऊंचे दर्जे का है। तो तुम्हारी बीवी उसके लिए बहन होगी, भाभी होगी, वो सनातन है, कैसे आने दिया तुमने? हम तो कई बार कहते हैं कि वो जो तुम्हारी बिजली वाला ठीक करने के लिए आता है, जो मैकेनिक आता है, जो ट्रांसफार्मर, वो इन्वर्टर ठीक करने के लिए आता है, या फिर सफाई करने के लिए आता है, उस सब के भी देखो ना वो है कौन, कैसे तेरे घर में आता है। उसका तो ये लफ्ज़ याद है, उसको तो 72 हुड़े मिलेंगी। एक काफिर की स्त्री को, उसके लिए तो कोई कैरेक्टर जैसी कोई चीज़ है नहीं, वो कैसे आ गया तुम्हारे यहाँ? हाँ, उसको तो जन्नत मिलेगा, 72 हुड़े मिलेगी। यहाँ भी एक स्त्री को उसने पटा लिया। ये जो सेल्फ किलिंग का इंस्टिंक्ट है, ये जो सेल्फ किलिंग का इंस्टिंक्ट है, क्यों है? ये बदलना चाहिए, इसको बदलना पड़ेगा। कहता, एक लिखता है हुतिया साला, पहले दोनों को ख़त्म करना था, जब ऐसा कर लेते तो मन शांत हो जाता। कहता क्या है? हुतिया साला। गुस्से में थे तो खुद को क्यों ख़त्म किया? उसको ख़त्म करो ना, जिसके लिए खुद को ख़त्म करने जा रहे हो। आगे बहुत क्या लिखा है, मतलब दिस इज नॉट एडवाइस फाइनल, मतलब ये कोई सलाह नहीं है। जो कमेंट है वो पढ़ रहा हूँ। लिखता है कि जब तुम ऐसा कर लेते तो तुम्हारा मन शांत हो जाता, जिंदगी से प्रेम हो जाता, तुम खुद को नहीं मार पाते, तो अपनी जान नहीं दे पाते, क्योंकि तुमको जिस बात के लिए गुस्सा था, जिसके लिए खुद को ख़त्म करने वाले थे, वो जो रीजन था उसको तुमने ख़त्म किया। अब क्या होगा? अब अदालत तुमको आजीवन सज़ा दे देगी, जेल में रहोगे। गुस्से में की गई सज़ा का मोटिवेशन अदालत को जब दिखता है कि इसका मोटिवेशन एंगर था, कैरेक्टर था, चरित्र था, है ना, कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, कोई देश की लड़ाई नहीं थी, कोई आतंक नहीं था, कोई टेररिज्म नहीं था, तो वो क्रूरतम हत्या नहीं होता है, उसकी सज़ा मैक्सिमम जो होगी वही होगी, जेल की सज़ा होगी। एक बंदा कहता है भाई जब जान ही देनी है, फैसला कर लिया तो परेशानी को तो ख़त्म कर लो।
वो परिवार को परेशान करेगी, बची रहेगी तो तुम तो चले गए। वो विधवा बनकर तुम्हारे हिस्से की सारा अधिकार तुम्हारे माँ बाप से छीन कर लेगी, कोर्ट में जाके लेगी। तुम तो चले गए और तुम्हारे माँ बाप तिल तिल करके मरेंगे। थोड़ा माँ बाप के लिए तो सोचो, उन्हें तो कष्ट में न डालो। भाई जहाँ मृत्यु होती है उसे युद्ध समझो। एक कमेंट है, जहाँ मृत्यु होती है उसे युद्ध समझो। जान देनी है तो युद्ध में जीता कौन? मृत्यु होना ही है तो सामने वाला मरेगा, समझो। जो जिंदा हो, तुम चरित्रवान हो और सामने वाला चरित्रहीन है तो उसे ही मरना चाहिए ना। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है भाई लोग कि ये जो अतुल सुभाष गया, पुनीत खुराना गया, चंदा यादव का पति कुमोद यादव गया, अभी जो निशांत चौधरी गया है, और अमन की बीवी भी जो है वो खुलेआम, उसका तो स्टेटमेंट भी आया है कि मेरे जो नाजायज संबंध थे या शादी के पहले के थे वो बता रही थी, जबकि हकीकत यह था वो डे टू डे का संबंध था, वो मरने से पहले सब कुछ लिख गया, बोल गया। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि यू नीड टू बी ए मैन ऑफ ऑल सेंसेज, नॉट ओनली सेंसिटिव। ऑल सेंसेस में कि एक फाइटर तो बनना पड़ेगा। फाइट किससे करोगे? जो तुम्हारे घर के अंदर है। और तुम अपनी जान किस लिए दे रहे हो? क्योंकि तुम डर गए हो कोर्ट से, मुकदमा से, पेरेंट्स के पेन से, और अपनी कमाई जो तुम्हारी लूटेगी उससे। नहीं, ये तो होना है, ये तो कानून ऐसा है, ये तो सिस्टम ऐसा बना दिया है। तो उसके लिए तुम्हें रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद सब चीज़ें और कई फोल्ड होकर के तुम्हारी फैमिली के ऊपर आएंगी। और बड़ी बात यह है कि जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे इनर पावर से, तो ऐसे ऐसे वकील हैं, ऐसे ऐसे मेंस राइट की संस्थाएं हैं, सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन है, मेंस राइट वाले हैं, वो तुमको एक से एक रास्ता देंगे। तुम अपने जिद पे रहोगे, खड़े रहोगे, तो ये कोई क्रिमिनल केसेस जैसे ट्रीटमेंट नहीं होता है। जज साहब लोग पूरा का पूरा वो लोग टूल किट के हिस्सा हैं, वो चाहते हैं कि मर्दों को लूटे पीटे, लेकिन जब खड़े रहोगे तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? तुमने चोरी की है, तुमने डकैती की है, क्या किया है तुमने? मतलब अब रिश्ते किसी और से हैं, बच्चे किसी का और हैं, तुमको बाप बनने के लिए फोर्स किया जाता है, यू आर नॉट रेडी टू बी। यही बात है ना। तो तुम पत्नी के साथ नहीं रहने वाले हो, तो मेंटेनेंस दोगे, क्या दोगे, कहाँ दोगे? तो लड़ना पड़ेगा, और ज़िंदगी में रह के लड़ना पड़ेगा, और जीत भी हासिल होगी खुद। भाई ये समय गुजर जाएंगे। आई एम टेलिंग यू कि ये जो शादी 25 साल में, 30 साल में होती है, और सारी पंगे 32, 33, 34, 35 तक में होकर ख़त्म हो जाती हैं। आदमी चला जाता है, अगर वो लड़ लिया तो 40 का हो जाएगा। आने वाली जो यूथफुल जो उम्र है वो तुम्हारी होगी, और तुम अपनी मर्जी से जी पाओगे, अपनी शर्तों पे जी पाओगे। माफ़ नहीं करना है। जिसने तुम्हें ख़त्म करने का बीरा उठाया तुम्हारे पैसे थे। अतुल सुभाष ने क्या बोला था कि मैं ही वो सोर्स हूँ, मैं ही वो कमाने वाला हूँ, जो मेरे पैसे थे, मेरे ही खिलाफ, मेरे ही सब कुछ किया जा रहा है, तो मैं उस पाइपलाइन को काटता हूँ जिससे सप्लाई होती है। और खुद चला गया। तो वो उसकी जो विडो है वो अपराधी होकर के भी, एक बार अरेस्ट होकर भी जो है वो बहुत पावरफुल उत्तराधिकारी सक्सेसर है उसके फैमिली के, वो छोटा सा बच्चा उसके पास है, और वो संपत्ति की मालकिन है। वो जब चाहे कोर्ट में जाए और वो इन लोगों को डंडा कर सकती है, फैल सकती है। समझ रहे हो ना? ये जो कुमोद यादव गया है ना, तो उसकी जो विधवा है वो अब वो कौन साबित करने के लिए जाएगा? साबित हो भी जाएगा तो क्या होगा? कोर्ट मानती है क्या? वो शरीर जो है, जो बॉडी जो है, तो तुम शादी कर किए हो तो हाई कोर्ट के जजमेंट है कि यू आर नॉट अथॉरिटी ऑफ द वाइफ्स बॉडी। उसका बॉडी है, मेरा शरीर मेरा मर्जी, ऐसा है। तो भैया बहुत खतरनाक एरा में हम लोग। परिवार की संस्था को बचाना है तो मजबूती से बचाना है। शादी से पहले तमाम शर्तें रख लो भैया, वो ज़्यादा अच्छा है। शादी ना हो तुम्हारी शर्तों पे तो ना करो। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मजबूत बनिए, मजबूत ऑथोरिटी लेके जिंदा रहना है, धर्म को देखना है, सीखना है हमें। हम जो हैं और हमारे होने का जो कारण है उसको जीना है, लड़ना है। ये भी एक मुद्दा है। सरेंडर नहीं करना है। सेंसिटिव, संवेदनशील बहुत जरूरी है। माँ के लिए, बाप के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, बच्चे के लिए, राष्ट्र के लिए। उसके लिए नहीं जो क्रूएल हो, जो तुम्हें ख़त्म करना चाहता हो। जय सिया राम, हरिओम।